पर्सनालिटी डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तित्व विकास। क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास ऐसा क्या है इसमें खास कि आज के टाइम में हर कोई अपने आप को डेवलप करने में लगा है। हर कोई चाहता है कि उसकी एक काफ़ी बेहतर पर्सनालिटी बने। व्यक्तित्व विकास क्या हो सकता है? अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार और दृष्टिकोण को विकसित करना, जिससे कि खुद की एक सकारात्मक सामाजिक छवि का निर्माण हो। क्या ये है व्यक्तित्व विकास? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हो सकता है? इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू गेन कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ एस्टीम, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय को लेकर। आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप कितने भी ज्ञानी हैं, वट एवर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी दमदार नहीं है, अर्थात इफ़ यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स टू मेक यू द रियल ब्रांड इन द मार्केट, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ लैक करते रहेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस झिझक में किसी से बात नहीं कर पाते कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक ऑफिस में इसलिए इनिशिएटिव नहीं ले सकते कि क्या बोलेंगे, अगर बॉस ने आगे से कुछ और पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। कितने ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और हर बार उनका रिजेक्शन सिर्फ एक पर्सनालिटी के कारण रुक जाता है कि जो अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो किस तरह से हमारी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। दोस्तों, ये सारे छोटे मोटे रीजंस हैं जो लगते तो छोटे मोटे हैं, बट एक्चुअल में हैं भी छोटे मोटे, लेकिन जब जो इनका इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय पर हमें पहुंचाता है कि हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। यही रीज़न है कि इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, और कुछ ऐसे टिप्स आपको बताए जाएंगे कि अगर आप उन पर काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। एक आप टारगेट बना लीजिए अपना नेक्स्ट 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, और इन 8 पॉइंट्स पे काम करना शुरू कीजिए। आप मन लगाकर काम कीजिए, प्योर डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, एंड यू विल रियलाइज दैट द थिंग्स आर चेंजिंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। आप अलग हैं, यू आर यूनिक एंड अनकम्पेरेबल। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अलग हैं, और अपने आप को किसी दूसरे के साथ तुलना मत कीजिए। अगर आप अपनी तुलना उन लोगों के साथ करेंगे जो कहीं लीड कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को दबा हुआ पाएंगे। इससे आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जाएगा। और यकीन मानिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप अलग हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और के साथ कंपेयर करने के लिए। हमें अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, आपको खुद अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यू आर यूनिक एंड अनकम्पेरेबल। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ कि फलाना ये कर रहा है, ढिमकाना ये कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, मैं कब करूँगा, छोड़ दीजिए, मत कीजिए इसे, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। बी पॉजिटिव। ये बात ध्यान में रखिए कि आपका जीवन भी कुछ करने के लिए है। आप इसलिए इस दुनिया में नहीं आए थे कि आप यही सोच के पूरा जीवन परेशान होते रहें कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब लोग कर पा रहे हैं। आप अलग हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं,
कि तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम ये नहीं कर पाते, तुम बोल नहीं पाते, तुम्हारी इंग्लिश वीक है, मत कीजिए, बंद कीजिए। ये इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा आपके बच्चे के अंदर दैट अ टाइम विल कम दैट यू विल रिग्रेट। आप पछताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। हर बच्चा यूनिक है। अगर पड़ोसी का बच्चा और आपका बच्चा सेम होता तो बात ही क्या थी, पूरी दुनिया एक जैसे नहीं हो जाती। तो ये बात समझिए कि आप अलग हैं, आपका बच्चा अलग है, हर कोई इस दुनिया में अलग है, और कभी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लव योरसेल्फ इवन विद इम्परफेक्शंस। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पसंद करना सीखिए, भले ही आपके अंदर कितनी भी कमियां हैं, बट स्टिल लव योरसेल्फ। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद या 84 करोड़ योनियों के बाद, मतलब कहा जाता है काफ़ी समय के बाद आपको मानव शरीर मिलता है। और अपने आप से नफ़रत करना या अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। इसलिए दोस्तों, लव योरसेल्फ इवन विद इम्परफेक्शंस। कमियां हैं, किस में कमियां नहीं होती? हर किसी में कमियां होती हैं। क्या मुझ में नहीं है? क्या आप में नहीं है? क्या आपके पेरेंट्स में नहीं है? आप मुझे किसी भी एक इंसान का नाम बताइए जिसके अंदर कमियां नहीं हैं। क्या अमिताभ बच्चन में कमियां नहीं है? बिल गेट्स में कमियां नहीं है? कमियां हर किसी में होती हैं। कमियों से हार मानना इज़ नॉट सॉल्यूशन। एक्सेप्टेड कि आपके अंदर कमियां हैं और उन कमियों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इफ़ यू थिंक यू कैनॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, देन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। आपको लगता है आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो सीखिए, कोशिश कीजिए। कोई ऐसा काम नहीं है इस दुनिया में जो इंसान नहीं कर सकता। इसलिए पॉजिटिव रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को कमियों के साथ भी एक्सेप्ट कीजिए। ये था पॉइंट नंबर 2। काम करके देखिए इनके ऊपर, रिजल्ट्स मिलेगा आपको। एंड यू विल वंडर, जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपका एटीट्यूड चेंज होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यू विल ऑलवेज रिमेंबर। थर्ड पॉइंट जो अभी तक मैंने बताया उसका एक संक्षिप्त पॉइंट है, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना सीखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव दृष्टिकोण देखना शुरू कीजिए। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना शुरू करेंगे तो जो हमारी सोच में हमारे अंदर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं और अपने बच्चों की कमियों को जानते हैं, तब भी उन्हें हौसला दीजिए। टेल देम टू बी पॉजिटिव। आप खुद पॉजिटिव रहना सीखिए, उन्हें पॉजिटिव कीजिए। तो कहते हैं ना कि एक गंदा फल, एक ख़राब फल बाकी सारे फलों को ख़राब कर देता है। उसी तरह से एक पॉजिटिव सोच की पहल हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को एक इस तरह के स्ट्रक्चर में ले जाती है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव होना एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। अपने बच्चों को सिखाइए कि किसी भी चीज़ में नकारात्मकता ख़त्म करें और पॉजिटिव रहें। सकारात्मक रहना एक अपने चरित्र के लिए काफ़ी अच्छा उदाहरण है और काफ़ी अच्छी पहल है। तो बी पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव दृष्टिकोण देखिए। आपको क्या नहीं आता वो सोचकर हमेशा रोएंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे। आपको यह एहसास हुआ कि आपको ये नहीं आता, यह एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है। तो अब आप अपने कमियों पे काम कर सकें, पॉजिटिव रह सकें, वो एक अच्छी शुरुआत रहेगी। ऐसा सोच के देखिए। सो रिमेन पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी अ बेटर कम्युनिकेटर। कैसे हो सकते हैं आप एक बेटर कम्युनिकेटर? कैसे हो सकते हैं? किस तरह से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं? आपके मन में जो बात है उसे बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए, किसी चीज़ के ऊपर सोचिए। एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अच्छी बातें सोचने पे मजबूर करेगी किसी भी चीज़ के लिए। आपका जो दृष्टिकोण है, वट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑन अ सर्टेन टॉपिक,
यू विल बी पॉजिटिव ऑन दैट। तो एक बेटर कम्युनिकेटर बनिए, इनिशिएटिव लेना शुरू कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाला आप पर हंस देगा कि आपको बोलना नहीं आता? क्या उससे आपके जीवन जीने का तरीका बदल सकता है? या कल आप जीवन में कुछ भी करेंगे उसमें क्या वो बंदे का कोई सहायता रहेगी? आपको लगता है वो आके कुछ कर पाएगा? देखिए, जिसको हंसना है हंसने दीजिए, लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम होता है कहने का। जब तक आप डिटरमिनेट नहीं हैं कुछ करने के लिए, ये लोगों का कहना हमेशा चुपता रहेगा। सो बी ए बेटर कम्युनिकेटर। आपकी जो कमियां हैं उस पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं बहुत जल्दी एक दूसरा वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के बहुत इजी, सिंपल और प्रोडक्टिव वेज हैं। आप देखिएगा, उसे काम कीजिए उसके ऊपर भी। और सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, सिर्फ इंग्लिश का नहीं, हिंदी का भी। देखिए, आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वी ऑल नो दिस। लेकिन आप अपने आप को अभिव्यक्त करें, हिंदी में भी अभिव्यक्त करें। अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए। उसे कहते हैं एक कम्युनिकेटर। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू स्पीक ओनली इंग्लिश, बट स्पीक इंग्लिश और हिंदी और इवन योर रीजनल लैंग्वेज, बट try to speak in such a way that people with whom you are talking, they should understand what you are trying to say. उसे कहते हैं बेटर कम्युनिकेटर। और एक अच्छा लिसनर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनता है जब आप सामने वाले की बात सुनेंगे, समझेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, तो अपने अभिव्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगला पॉइंट नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। इंसान अपने पूरे जीवन में सीखता रहता है, हमेशा, हर दिन। आप भी सीखिए, हमेशा सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए, नया सीखिए। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तब हमारी लालसा बढ़ती है कि हम कब 2 व्हीलर चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे। जब हम बाइक स्कूटर चलाना सीखते हैं हमें लगता है कब हम कार चलाएंगे। कार चलाने के बाद कई लोगों को लगता है कब हम प्लेन उड़ाएंगे। तो जो सीखने की उत्सुकता है उसे कभी ख़त्म मत होने दीजिए अपने अंदर से। बुक्स पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन उससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग विद बुक्स। आप कुकिंग सीखिए, आप बिजनेस सीखिए, आप कुछ भी सीखिए, बात करने के तरीके सीखिए, लैंग्वेज सीखिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह लोगों से बात की जाती है, अपने देश की, अपनी संस्कृति के बारे में सीखिए। कुछ भी सीखिए, लेकिन हमेशा एक सीखने का एटीट्यूड बना के रखिए। ये एटीट्यूड आपको जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा कि एक दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, कि आपने हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड बनाया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूस लर्निंग करते रहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, ये सारे तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो 6 पॉइंट है, बी स्पिरिचुअल। ट्रस्ट गॉड, लव गॉड, अर्थात भगवान में विश्वास रखिए, उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास कीजिए। ईश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है, आपको बनाया, मुझे बनाया, ये पूरा जहान बनाया। उस परमपिता परमेश्वर में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। विश्वास में इतनी ताकत है कि आप जो चाहे करवा सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास क्या चमत्कार कर सकती है, क्या मिरेकल्स कर सकती है, ये शायद आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो ईश्वर में विश्वास करना सीखिए। आज हम जिस कोरोना काल में बैठे हुए हैं, इस कोरोना काल में जहां डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब भी इतना नुकसान हो रहा है मानव जाति के ऊपर। हम जानते हैं कि कितने लोग रोज़ इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हम अपना सर उस शक्ति के सामने झुकाएं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारी अच्छी सोच रखना, हमारे अंदर कभी घमंड ना आए और हमारा ध्यान हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है इस जीवन के लिए,
अपने आचरण के लिए और एक अच्छी व्यक्तित्व, अच्छा पर्सनालिटी और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आप ईश्वर में विश्वास करेंगे, आप विश्वास करना सीखेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि जो आपका विश्वास है अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, वो सच्चा है। सच्चा विश्वास करना सीखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने जीवन में उतारिए। भगवान पर ट्रस्ट कीजिए। आप जिस भी भगवान के जिस रूप को मानते हैं आप उन पर विश्वास कीजिए और ये कहिए कि ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे अच्छी बुद्धि देना, मुझे अच्छा जीवन देना, मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रखना। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और यकीन मानिए एक बार आप उसकी शरण में चले गए, आपने सच्चे मन से ईश्वर में आस्था बना ली, तो आपका जीवन कैसा परिवर्तन होगा ये आप भी नहीं जानते। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है फेस योर फियर। अपने डर का सामना कीजिए। जिस चीज़ से आप डरते हैं कब तक भागेंगे? आपने ऐड भी सुना होगा कि डर के आगे जीत है। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो हकीकत है, वो सच्चाई है। कोई डर आपको तब तक डरा सकता है, कोई चीज़ आपको तब तक डरा सकती है जब तक आप उससे डरते रहेंगे। दोस्तों, जो चीज़ आपके सामने आके खड़ी होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फेस कीजिए उसे। एक बार अपने डर से मुक्ति पाइए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है, आपको लोगों को फेस करने में डर लगता है, चाहिए फेस कीजिए लोगों को। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, क्या होगा? लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और क्या फ़र्क पड़ना चाहिए आपको उससे? जिस इंसान की जैसी सोच होती है उसके व्यक्तित्व में वो कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। इसलिए बिल्कुल घबराइए मत, अपने डर का सामना कीजिए। आपको जिस चीज़ से डर लगता है उसे अपने जीवन में ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बार आपने डर का सामना कर लिया तो वो डर ख़त्म हो जाएगा। आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, आपको हिंदी बोलने में डर लगता है, आपको किसी से बात करने में डर लगता है, आपको इनिशिएटिव लेने में डर लगता है, जिस चीज़ से डर लगता है, आपको अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे कमरे में जाइए। क्या है अंधेरे कमरे में जो डराता है आपको? क्या भूत है या सिर्फ आपका वहम है? दोस्तों, डर जब हमारे ऊपर हावी होता है तो हमारी सोच को बहुत लिमिटेड कर देता है। इसलिए अपने डर का सामना कीजिए और विजय पाइए। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मैं आपको अपना लास्ट पॉइंट बताता हूँ जो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आखिरी पॉइंट है ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेबिलिटी। अच्छे से रहिए। अगर आप मर्द हैं, शेव करके रहिए, प्रेजेंटेबल रहिए, प्रेजेंटेबल कपड़ों में रहिए, साफ़ सुथरे कपड़ों में रहिए। किसी से मिलने जाते हैं तो प्रोफेशनली ड्रेस होइए, बढ़िया से ग्रूम रहेंगे, अपनी ग्रूमिंग बढ़िया रखेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल लगेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपकी बात सुनने के लिए आएंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स पसंद आएंगे और मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इनके ऊपर आज से ही काम शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आगे एक बेटर कम्युनिकेटर बनाना चाहते हैं, एक फाइटर बनाना चाहते हैं विद प्लीजिंग पर्सनालिटी, तो आप इन 8 पॉइंट्स पे काम करना शुरू कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं सिर्फ इंग्लिश में पोस्ट करूँगा। हिंदी में बात करने का मेन रीज़न ये है कि हर कोई समझ पाए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पे आप चाहें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कि मैं उसमें वीडियो बना के पोस्ट करूं, तो आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए। और मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिसेंटली मैंने चैनल स्टार्ट किया है, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगा। आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम।